यदि प्रेम केवल बोल देने का नाम होता तो दुनिया में कोई भ्रम ही न होता। फिर लोग वर्षों तक किसी के व्यवहार को समझने की कोशिश क्यों करते? क्यों किसी की एक छोटी सी मुस्कान रात भर याद रहती है? क्यों किसी की उपस्थिति बिना कुछ कहे भी हृदय में हलचल पैदा कर देती है? क्योंकि प्रेम का जन्म शब्दों में नहीं होता। शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। प्रेम पहले ऊर्जा बनकर बहता है, फिर संकेत बनता है और अंत में कभी कभी भाषा का रूप लेता है। और स्त्री का प्रेम तो और भी रहस्यमय है। पुरुष अक्सर सीधे रास्ते पर चलता है। उसे जो कहना होता है वह किसी न किसी रूप में कह देता है। लेकिन स्त्री का हृदय एक गहरे सरोवर की तरह है। उसकी सतह शांत दिखाई देती है, पर भीतर अनगिनत तरंगें चल रही होती हैं। वह कई बार प्रेम करती है लेकिन कहती नहीं। वह महसूस करती है लेकिन स्वीकार नहीं करती। वह अपने भीतर एक संसार बसाए रहती है और सामने वाला व्यक्ति उस संसार के द्वार को देख भी नहीं पाता। यही कारण है कि हजारों पुरुष जीवन भर एक प्रश्न लेकर चलते हैं। क्या वह सच में मुझसे प्रेम करती थी? क्या उसके व्यवहार में कोई संकेत छिपा था जिसे मैं समझ नहीं पाया? क्या उसकी चुप्पी वास्तव में चुप्पी थी, या उसके भीतर कोई अनकहा गीत गूंज रहा था? लेकिन यहाँ सावधान रहना, प्रेम को समझने की यात्रा बहुत नाजुक है। यदि तुम जल्दबाजी करोगे तो भ्रम पैदा होगा। यदि तुम कल्पनाओं में बह जाओगे तो हर मुस्कान प्रेम लगने लगेगी। इसलिए आज हमें बड़ी सजगता से देखना होगा कि जब कोई स्त्री बिना बोले प्रेम करती है तब उसके भीतर क्या घटता है। उसके व्यवहार में कौन सी सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देते हैं? कौन से ऐसे संकेत हैं जो शब्दों से कहीं अधिक सच्चे होते हैं? क्योंकि जो प्रेम को केवल कानों से सुनता है वह अक्सर धोखा खा जाता है, और जो प्रेम को आंखों, संवेदनाओं और जागरूकता से पढ़ता है उसके लिए मौन भी बोलने लगता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि उसने प्रेम का इजहार किया या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या तुम इतने जागरूक थे कि उसके मौन को सुन सको? क्या तुमने कभी उन सूक्ष्म संकेतों को देखा जो शायद हर दिन तुम्हारे सामने उपस्थित थे? क्योंकि बिना बोले प्रेम करने वाली स्त्री अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश अवश्य करती है, लेकिन प्रेम एक ऐसी सुगंध है जिसे पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। और उसकी पहली झलक सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है, यह जानना अत्यंत रोचक है। और उसकी पहली झलक सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है, यह जानना अत्यंत रोचक है। जब किसी स्त्री के भीतर प्रेम जन्म लेने लगता है तब सबसे पहले उसका ध्यान बदलता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, वह वही है, उसकी दिनचर्या वही है, उसके शब्द भी वही हैं, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घट चुका होता है। अब उसके मन में किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति बाकी लोगों से अलग स्थान लेने लगती है। तुमने कभी गौर किया है? जीवन में हम सैकड़ों चेहरों से मिलते हैं। अधिकांश लोगों को हम देखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रयास के स्मृति में ठहर जाते हैं। प्रेम की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। स्त्री अचानक तुम्हें देखने के अवसर खोजने नहीं लगती, बल्कि उसका मन स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता। यदि ऐसा होता तो वह कुछ दिनों में समाप्त हो जाता। यहाँ कुछ और घट रहा होता है। तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए महत्व प्राप्त करने लगती है। भीड़ में भी उसकी दृष्टि अनायास तुम्हें ढूंढ लेती है। किसी स्थान पर पहुंचते ही वह जानना चाहती है कि तुम वहां हो या नहीं, और यदि तुम उपस्थित हो तो उसके भीतर एक हल्का सा परिवर्तन घटता है जिसे वह स्वयं भी हमेशा समझ नहीं पाती। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। प्रेम करने वाली स्त्री अक्सर अपने इस आकर्षण को छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि हृदय जब किसी के प्रति खुलने लगता है तब एक डर भी साथ पैदा होता है। अस्वीकार का डर, गलत समझे जाने का डर। इसीलिए वह तुम्हें देखती भी है और स्वयं को रोकती भी है। उसकी नजरें ठहरती भी हैं और तुरंत हट भी जाती हैं।
यहीं अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि कोई बार बार नज़रें चुरा रहा है तो शायद रुचि नहीं है, जबकि कई बार सच्चाई बिल्कुल विपरीत होती है। नज़रें चुराना उदासीनता का नहीं, भीतर चल रही हलचल का संकेत हो सकता है। ध्यान से देखो, प्रेम में देखने का ढंग बदल जाता है। सामान्य दृष्टि केवल व्यक्ति को देखती है, लेकिन प्रेम से भरी दृष्टि व्यक्ति के होने को महसूस करती है। वह केवल तुम्हारे चेहरे को नहीं देख रही होती, वह तुम्हारी उपस्थिति को ग्रहण कर रही होती है। इसी कारण कई बार बिना किसी बातचीत के भी एक अनकहा संबंध बनने लगता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वह तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुक हो जाती है, सीधे प्रश्न पूछकर नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरीक्षणों के माध्यम से। तुम कैसे बोलते हो, किन बातों पर मुस्कुराते हो, किन लोगों के साथ सहज होते हो, ये सब बातें उसके अवचेतन में दर्ज होने लगती हैं। लेकिन यह अभी प्रेम की पूरी कहानी नहीं है। किसी को देख लेना, उसकी ओर आकर्षित हो जाना, यह केवल प्रारंभ है। असली रहस्य तो तब खुलता है जब वह तुम्हारी उन बातों को भी सहेजने लगती है जिन्हें दुनिया सुनकर भूल जाती है। और यही अगली निशानी को जन्म देता है, जो पहली निशानी से कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक दुर्लभ है। और यही अगली निशानी को जन्म देता है जो पहली निशानी से कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक दुर्लभ है। जब किसी स्त्री के भीतर प्रेम धीरे धीरे जड़ें जमाने लगता है, तब केवल उसकी दृष्टि नहीं बदलती, उसकी स्मृति भी बदलने लगती है। जो बातें बाकी लोगों के लिए सामान्य होती हैं, वे उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यही एक अद्भुत रहस्य छिपा है। मन केवल वही बातें लंबे समय तक संभाल कर रखता है जिनसे उसका भावनात्मक संबंध बन चुका हो। सोचो, दिन भर में हम कितनी बातें सुनते हैं, कितने लोग हमसे कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अधिकांश बातें धुंधली पड़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें हमारे हृदय की कोई भागीदारी नहीं होती। वे केवल कानों तक पहुंचती हैं, भीतर तक नहीं उतरती। लेकिन प्रेम की स्थिति में बात अलग हो जाती है। यदि कोई स्त्री तुम्हारे प्रति भीतर से जुड़ाव महसूस करने लगी है, तो वह उन छोटी छोटी बातों को भी संजोने लगती है जिन्हें तुम स्वयं महत्व नहीं देते। हो सकता है किसी दिन तुमने यूं ही किसी बचपन की घटना का उल्लेख किया हो। तुम्हारे लिए वह एक साधारण बातचीत रही हो, लेकिन कुछ समय बाद वही बात उसे स्पष्ट रूप से याद रहती है। तब तुम हैरान हो जाते हो कि जिसे मैं भूल चुका हूं, उसे यह कैसे याद है। कारण बहुत सरल है। जहां भावनात्मक निवेश होता है, वहां स्मृति असाधारण रूप से सजग हो जाती है। लेकिन इसे केवल याददाश्त समझने की भूल मत करना। यहाँ बात तथ्यों को याद रखने की नहीं है। यहाँ बात उस रुचि की है जो किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति पैदा होती है। वह जानना चाहती है कि तुम्हें क्या प्रसन्न करता है, किन बातों से तुम्हारा मन उदास हो जाता है, तुम्हारी कौन सी आदतें तुम्हें विशिष्ट बनाती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा संसार उसके लिए अपरिचित नहीं रहता, और यह सब कई बार बिना किसी घोषणा के होता है। तुम महसूस करोगे कि वह ऐसी बातें उठा देती है जिन पर तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया था। वह किसी पुराने प्रसंग का उल्लेख कर सकती है, किसी अधूरी इच्छा को याद रख सकती है, किसी ऐसे वाक्य को भी संभाल कर रख सकती है जिसे तुमने बिल्कुल सहज भाव से कह दिया था। यह स्मरण शक्ति का चमत्कार नहीं है, यह हृदय की भागीदारी का परिणाम है। क्योंकि प्रेम में व्यक्ति केवल सामने वाले को देखता नहीं, उसे भीतर जगह भी देता है। और जिसे भीतर जगह मिल जाती है, उससे जुड़ी बातें सहज ही सुरक्षित रहने लगती हैं। फिर भी एक और गहरा परिवर्तन बाकी है। याद रखना अभी भी एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह हृदय के भीतर घट रही है। लेकिन प्रेम जब और परिपक्व होने लगता है, तब उसका प्रभाव केवल स्मृति तक सीमित नहीं रहता। वह व्यक्ति की संवेदनशीलता को बदलना शुरू कर देता है। अब सामने वाले की खुशी केवल उसकी खुशी नहीं रहती, और उसका दुख केवल उसका दुख नहीं रहता। यहीं से प्रेम एक नए आयाम में प्रवेश करता है, और अगली निशानी उसी रहस्य का द्वार खोलती है। यहीं से प्रेम
एक नए आयाम में प्रवेश करता है और अगली निशानी उसी रहस्य का द्वार खोलती है। जब तक प्रेम केवल आकर्षण होता है, तब तक व्यक्ति सामने वाले को देखता है, उसके बारे में सोचता है, उसे याद रखता है। लेकिन जब प्रेम थोड़ा और गहरा हो जाता है, तब एक अनोखी घटना घटती है। दूसरे व्यक्ति की भावनाएं तुम्हारे भीतर प्रभाव पैदा करने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रेम केवल पसंद या लगाव नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत संबंध बन जाता है। यदि कोई स्त्री बिना बोले तुमसे प्रेम करती है, तो तुम्हारी आंतरिक स्थिति उससे पूरी तरह अलग नहीं रह पाती। तुम्हारे जीवन में जो घट रहा है, उसका स्पर्श उसके भीतर भी पहुंचने लगता है। वह चाहकर भी पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकती। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी बात हुई, कोई उपलब्धि मिली, कोई पुराना सपना पूरा हुआ। तुमने शायद उसे सीधे कुछ बताया भी नहीं, फिर भी जब उसे इसका पता चलता है तो उसकी प्रसन्नता सामान्य औपचारिक खुशी जैसी नहीं होती। उसमें एक सच्ची चमक होती है, जैसे तुम्हारी जीत ने उसके भीतर भी कोई दीपक जला दिया हो। और यही बात विपरीत परिस्थितियों में भी दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति केवल परिचित होता है, तब हम उसके दुख को सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रेम वहां रुक जाता है। यदि तुम्हारे चेहरे पर थकान है, यदि तुम्हारे स्वर में उदासी है, यदि तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव आया है, तो वह उसे अनदेखा नहीं कर पाती। कई बार तुम स्वयं अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसकी संवेदनशीलता उन पर ध्यान देने लगती है। यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। दुनिया में बहुत लोग सहानुभूति दिखाते हैं। वे पूछ लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन प्रेम की संवेदना अलग होती है। वह केवल जानकारी नहीं चाहती, वह अनुभव को महसूस करने लगती है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है, उसकी प्रतिध्वनि उसके भीतर भी सुनाई देने लगती है। इसी कारण कभी कभी वह बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी चिंता करने लगती है। वह यह जानना चाहती है कि तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारा दिन कैसा बीता, तुम किसी परेशानी से गुजर तो नहीं रहे। यह जिज्ञासा नियंत्रण की इच्छा से पैदा नहीं होती, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव से उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि कई बार वो स्वयं भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे केवल इतना महसूस होता है कि तुम्हारी स्थिति उसके लिए महत्व रखती है। लेकिन प्रेम की यात्रा अभी और आगे जाती है। किसी की खुशी और दुख से प्रभावित होना एक महत्वपूर्ण संकेत है, परंतु इससे भी अधिक दुर्लभ वह क्षण है जब व्यक्ति अपने चारों ओर बनाए गए सुरक्षा कवच को धीरे धीरे हटाना शुरू करता है। क्योंकि जब हृदय को किसी पर भरोसा होने लगता है, तब वह केवल उसकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, बल्कि उसके सामने अपना वास्तविक स्वरूप भी प्रकट करने लगता है। और यही अगली निशानी का आरंभ है, जहां प्रेम पहली बार विश्वास का रूप धारण करता है। और यही अगली निशानी का आरंभ है, जहां प्रेम पहली बार विश्वास का रूप धारण करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? असफलता नहीं, अस्वीकृति नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह प्रकट कर देने का भय। हम सभी अपने चारों ओर एक अदृश्य आवरण बनाकर जीते हैं। हम दुनिया को वही चेहरा दिखाते हैं जिसे दिखाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अपने डर को भीतर रखते हैं, अपनी उलझनों पर पर्दा डालते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि यदि किसी ने हमारे वास्तविक स्वरूप को देख लिया तो शायद वह हमें स्वीकार न करे। लेकिन प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो धीरे धीरे इन दीवारों को कमजोर करने लगती है। यदि कोई स्त्री बिना बोले तुमसे प्रेम करती है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह तुम्हारे सामने अभिनय करना कम कर देती है। उसे हर समय परिपूर्ण दिखाई देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह अपने जीवन के उन हिस्सों को भी तुम्हारे सामने आने देती है जिन्हें सामान्यतः लोग छिपाकर रखते हैं। ध्यान देना, यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। वह केवल अपनी सफलताओं की बातें नहीं करती, बल्कि अपने संघर्षों का उल्लेख भी करने लगती है। वह केवल अपनी मुस्कानों को नहीं दिखाती,
बल्कि अपनी उलझनों को भी साझा करने लगती है। उसके भीतर यह भावना जन्म लेने लगती है कि तुम्हारे सामने उसे लगातार कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है। यही विश्वास का प्रारंभ है। छोटे छोटे संकेतों में भी उसकी उपस्थिति महसूस कर लेता है। उसके लिए एक सच्ची चिंता, एक सहज मुस्कान, एक मौन साथ, ये सब शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि जीवन के सबसे सुंदर संबंधों में बहुत कम घोषणाएं होती हैं। वहाँ शोर नहीं होता, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होता, वहाँ केवल एक शांत निकटता होती है जो धीरे धीरे दोनों व्यक्तियों के जीवन को स्पर्श करती रहती है। यदि तुम्हें कभी ऐसी स्त्री मिले जो बिना बोले तुम्हारी ओर ध्यान दे, तुम्हारी बातों को महत्व दे, तुम्हारे सुख दुख से जुड़ जाए, तुम्हारे सामने अपने वास्तविक स्वरूप में सहज हो जाए और बिना किसी कारण तुम्हारी उपस्थिति को पसंद करे, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालना। पहले उसे समझना, उसे महसूस करना, क्योंकि प्रेम को जानने का मार्ग बुद्धि से नहीं, संवेदनशीलता से होकर गुजरता है। और अंत में याद रखना, सच्चा प्रेम अक्सर सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक प्रकट होता है। वह शब्दों की भीड़ में नहीं, मौन की गहराइयों में खिलता है। जो केवल कानों से सुनते हैं वे उसे चूक सकते हैं, लेकिन जो हृदय से देखते हैं वे उसकी आहट को भी पहचान लेते हैं। प्रेम का रहस्य यही है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता,